औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 16 से। आज हमने पढ़ना है कैप्सूल। ये हम बैक्टीरिया पढ़ रहे थे बेटा। बैक्टीरिया का ही सारा ये टॉपिक चलेगा। अभी 3 4 5 लेक्चर्स में बैक्टीरिया ही कंप्लीट होगा। तो पहले हमने पिछले लेक्चर्स में, जिसने नहीं सुने वो सुन सकता है, पहले हमने देखा बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया, बैक्टीरिया की डेफिनेशन देखी, बैक्टीरिया की शेप्स देखी 3, स्पायरल, बेसिलाई और कोक्साई, उसकी हमने तफसील देखी। फिर हमने कल पढ़ा था सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ा था। उसकी सेल वॉल्स में क्या क्या होता है। आज हमने पढ़ना है कैप्सूल। अब ये कैप्सूल वो खाने वाला कैप्सूल नहीं है, गोलियों वाला। ये बैक्टीरिया के बाहर जो कुछ स्टिकी मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल। तो हम पढ़ते हैं, इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैनी स्पीशीज़ ऑफ कोक्साई। कोक्साई कहते हैं गोल बैक्टीरिया। कोक्साई कौन थे? लाइक बेरी हैं, गोल। ऐसे बैक्टीरिया जो गोल शक्ल के होते हैं, उसकी कई सारी स्पीशीज़। एंड बेसिलाई, और बेसिलाई क्या होते हैं? रॉड शेप्ड वाले जो बैक्टीरिया थे उनकी सिक्रीट ये खारिज करते हैं। अस्टिकी, चिपकने वाला, स्टिकी का मतलब जिलेटिनस, जेली जैसा लेयर खारिज करते हैं ऑफ पॉलीसेकेराइड। किसकी? पॉलीसेकेराइड की। एंड प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की। पॉलीसेकेराइड क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट्स की लास्ट किस्म है। तो ये स्टिकी, चिपकने वाला, जिलेटिनस लेयर किसकी होती है? ये पॉलीसेकेराइड की होती है और प्रोटीन्स की होती है। अराउंड द सेल वाल के गिर्द। दिस लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। स्पायरल बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म। स्पायरल बैक्टीरिया जो स्प्रिंग जैसे हैं ऐसा नहीं करते। कौन से करते हैं? कोक्साई और बेसिलाई। इसकी 3 ही शक्लें थी ना, स्पायरल, कोक्साई और बेसिलाई। तो कोक्साई और बेसिलाई ये स्टिकी जिलेटिनस लेयर किसकी? पॉलीसेकेराइड की और प्रोटीन की खारिज करते हैं सेल वॉल के गिर्द। रॉड शेप्ड, स्पायरल ऐसा नहीं करते। और इस स्टिकी मटेरियल को क्या कहेंगे हम? कैप्सूल कहेंगे। ये इसकी तारीफ़ आपने याद कर लेनी है। उर्दू में याद करेंगे, साथ के साथ इंग्लिश में भी, इंग्लिश के अल्फाज साथ में मिक्सअप करके याद करेंगे। उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके याद करेंगे तो आसानी से वो अल्फाज भी याद हो जाएंगे आपको, और डेफिनेशन वगैरह भी याद हो जाएंगी। फिर आ जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? द लूज लेयर ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल की जो लूज लेयर है, ढीली ढीली, ठीक है, इस कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। इसको क्या कहते हैं? है तो कैप्सूल लेकिन ये लूज लेयर है, ढीली लेयर है। इट कंटेन्स अ मास ऑफ टेंगल्ड फाइबर्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंगल्ड फाइबर्स होते हैं, धागे। टेंगल्ड मीन जो उलझने वाले हों, चिपकने वाले हों। ऑफ डेक्सट्रिन, और ये फाइबर्स हैं किसके बने हुए? एक केमिकल है जिसका नाम डेक्सट्रिन है, डेक्सट्रिन के बने हुए होते हैं। और ये डेक्सट्रिन है क्या है? पॉलीसेकेराइड है ये भी, ठीक है। देख लो पॉलीसेकेराइड कौन कौन सी हैं। तो ये जो स्टिकी और जिलेटिनस लेयर थी वो भी किसकी थी? पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की थी। और ये ग्लाइकोकैलिक्स भी क्या है? पॉलीसेकेराइड है, और उस पॉलीसेकेराइड का नाम क्या है? डेक्सट्रिन है। दीज फाइबर्स हेल्प बैक्टीरिया अटैच टू सरफेस ऑफ द होस्ट। होस्ट क्या होता है? मेज़बान। ये जो फाइबर्स हैं, टेंगल्ड फाइबर्स, ये मदद करते हैं बैक्टीरिया को कि वो होस्ट की, मेज़बान की सरफेस से क्या हो जाए? अटैच हो जाए, ठीक है। सिंपल स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में रेंडर द फूड प्रोडक्ट्स अनअट्रैक्टिव एंड अनडिस्टेस्टफुल। स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो स्लाइम पैदा करते हैं, ठीक है, बदबू, ठीक है, बू पैदा करते हैं। में रेंडर इन फूड, ये खाने में रह सकते हैं, खाने में रह सकते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में रह सकते हैं, और इसको अनअट्रैक्टिव कर देंगे, दिखने में बुरा सा लगेगा, अनअट्रैक्टिव। कुछ खाने ऐसे होते हैं देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। जंज पिज़्ज़ा रखा हुआ ना सजा के, या वो केक, पाइनएप्पल वाला है, उसको देखते ही क्या मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, वो अट्रैक्टिव होते हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया, स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, अगर इसके अंदर रहेंगे तो उसको क्या कर देंगे? प्रोडक्ट को अनअट्रैक्टिव कर देंगे, दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे सब्जियां बासी हो जाती हैं या सेब बासी हो जाता है इंजदा, तो फिर वो क्या दिखता है? अनअट्रैक्टिव और डिसटेस्टफुल, और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया खाने में रह सकते हैं और खाने को अनअट्रैक्टिव बना सकते हैं और डिसटेस्टफुल कर सकते हैं, उसका जायका भी ख़राब कर सकते हैं। अब हमने पढ़ना है बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म। अगर हम एक अंडे को सेल समझें तो उसकी जो सफ़ेदी है वो क्या होगी? साइटोप्लाज्म। और उसका जो जर्दी है वो क्या होगा? न्यूक्लियस। तो इसका भी साइटोप्लाज्म होता है।
बैक्टीरिया देखो हमें नज़र नहीं आता, बैक्टीरिया की हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, उसकी सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स, और अब क्या देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाइज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। इट इज़ सेमी ट्रांसपेरेंट, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट कहते हैं जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे आपकी आने के शीशे क्या है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार देखा जा सकता है। कुछ चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है, जैसे अंडे की जर्दी, वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। कुछ थोड़ा बहुत नज़र आता है, मुकम्मल नज़र नहीं आता। फुली ट्रांसपेरेंट का मतलब हर चीज़ आर पार नज़र आती है, और जो उसको ब्लाइंड कहेंगे वो अंधा होगा, उसके आर पार नज़र नहीं आएगा। और सेमी ट्रांसपेरेंट कुछ कुछ नज़र आएगा, ठीक है। एंड सेमी फ्लूइड, और सेमी फ्लूइड होता है, नामुकम्मल फ्लूइड है। जैसा कि जर्दी होती है वो सेमी फ्लूइड, सॉरी सफ़ेदी होती है वो सेमी फ्लूइड होती है, देखिए आपने। तो इसका भी साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सेमी फ्लूइड है। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, एंड लिपिड्स होते हैं। प्रोटीन मैं फिर बता देता हूँ बेटा, जो गोश्त वगैरह है इस टाइप के मटेरियल क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। बाल प्रोटीन, नाखून प्रोटीन, तो प्रोटीन्स की बहुत सारी किस्में हैं। तो इसके साइटोप्लाज्म में भी क्या होती हैं, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, शुगर, वो भी होती हैं। लिपिड्स क्या होती हैं, चिकनाइयाँ, वो भी होती हैं इसमें। और फिर इसके बाद न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या आ जाएगा आपका, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं, साल्ट्स होते हैं, नमकियात, एंड इनऑर्गेनिक आयंस, और इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो। ऑल डिजॉल्व इन वाटर, और सारी की सारी चीज़ें किस में हल हुई होती हैं, वाटर में, ठीक हो गया। तो ये क्या है कि इसकी सेल वाल है, दोबारा से हम देख लेते हैं इसको। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी फ्लूइड है। इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, साल्ट्स और इनऑर्गेनिक आयंस मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्रोमोसोम्स। क्या पढ़ लेते हैं, क्रोमोसोम। आपको पता है जिनियाती मादा होता है, किसी भी जानदार की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी किस में मौजूद होती है, क्रोमोसोम में। द बैक्टीरिया हैव नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, बैक्टीरिया में कोई ख़ास न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि बेटा ये क्रोमोसोम होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में। तो लेकिन इसका न्यूक्लियस तो होता नहीं, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। एंड आर हेंस कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कहते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम लाई सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, तो इसके जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं। इट आल्सो लैक प्रोटीन, और इसमें प्रोटीन भी नहीं होती, किसके, साइटोप्लाज्म में। द क्रोमोसोम रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये भी बड़ी प्यारी बात की है कि जहाँ पे क्रोमोसोम मौजूद होंगे उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। उस एरिया को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस तो नहीं है इसका, उसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोइड कहेंगे, ठीक है। उसने बताया क्रोमोसोम में बैक्टीरिया की कोई ख़ास न्यूक्लियस नहीं होता, और ये प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम सस्पेंडेड, लटका हुआ होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, और इसमें प्रोटीन्स भी नहीं होती, प्रोटीन की कमी होती है। लैग का मतलब क्या होता है, कमी होना। एक लैग झील भी होती है, लेकिन उसका स्पेलिंग LAKE होता है, ठीक है। ये लैग का मतलब कमी है। और इसमें क्रोमोसोम का जो रीजन है जहाँ क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगला पढ़ा दूं बस, प्लाज्मिड्स। फिर आगे बेटा आगे प्लाज्मिड्स पढ़ लेते हैं, ये आज के लेक्चर में लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर राइबोसोम्स कल पढ़ लेंगे। दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए के ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग हैं। आल्दो दे कंटेन फ्यू जीन्स, अगरचे इनमें सिर्फ चंद ही जीन्स होते हैं। एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, और ये बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए भी इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं। प्लाज्मिड आर सिग्निफिकेंट बिकॉज मैनी कैरी जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। ये फिर भी जो है प्लाज्मिड जो है, हालांकि बैक्टीरियल ग्रोथ में भी हिस्सा नहीं लेते, और इसमें चंद ही जीन्स होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इसमें कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं। जो दवाइयाँ खाते हो ना आप, बैक्टीरिया पे असर नहीं करती, वो किसकी वजह से नहीं करती, प्लाज्मिड्स की वजह से नहीं करती। फॉर दिस रीज़न, इसकी वजह से दे आर ऑफन कॉल्ड आर फैक्टर्स, इसलिए इनको आर फैक्टर्स कहा जाता है। आर फैक्टर मीन रेजिस्टेंस वाले, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है बेटा,
ये माइक्रोबायोलॉजी की एक शाख है जिसमें चंद माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इंसानियत की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ में ला के उनसे इंसुलिन वगैरह तैयार करवाई जाती है। तो उसमें जो ये प्लाज्मिड हैं ये बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, वो मर भी सकते हैं, लेकिन जिसमें प्लाज्मिड होगा वो किसी भी चीज़ से मरेंगे नहीं, वो रेजिस्टेंस होंगे किसी भी ड्रग वगैरह से और वो उनकी डेथ नहीं होगी और हमारे लिए इंसुलिन वगैरह और मुख्तलिफ फ़ायदेमंद मटेरियल्स तैयार करते रहेंगे वो। तो राइबोसोम जो है अगला टॉपिक वो फिर हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही इंशाल्लाह। बैक्टीरिया को हमने 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देना है।